एक हंसी समय था जो यूं बीता कि वंस अपॉन अ टाइम कहने का वक्त आ गया। उसने मुड़ के नहीं देखा और मैंने भी फिल्मों की तरह उसे नहीं रोका। खुद को रोमांटिक मूवी के हीरो की तरह समझ रहा था मैं, वही जिसका दिल टूट रहा था और बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह गा रहा था। पर कुछ देर बाद एक नया ख्याल आया। क्यों मैं इतना सेंसिटिव हूं, ये सवाल आया। आंखों में आंसू नहीं था, पर दिल रो रहा था, ये भी झूठ नहीं था। तब खुद को स्ट्रॉन्ग करूंगा ये डिसाइड किया, और खुद से कहा कि ये रोना धोना वीक लोगों की निशानी है। राइटर बनना चाहता है ना, तो ये ले और लिख, क्या बेहतरीन तेरी कहानी है। रोमांटिक स्टोरीज का ट्रेंड है आजकल। लोग अपनी फीलिंग्स ढूंढते हैं। कह दे जो तूने जाना है, इश्क के बस कुछ यही तो किस्से हैं। लाइक आंखों का मिलना, इंतजार करना, मीठी बातें, थोड़ा सा शो ऑफ, अलग सी हेयर स्टाइल, कूल बनने की कोशिश, इम्प्रेस करने के नए तरीके, और बात करने के बहाने। बात करने के बहाने अपनी कुछ क्वालिटीज उसे बताना। दिल कितना सिंपल है तुम्हारा, हर कोशिश में यही समझाना। उसके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज में अपने लिए सीक्रेट मैसेजेस ढूंढना। वही जो गूगल में पढ़ा था कि वो बालों में हाथ फेरे तो समझ लेना कि लाइक करती है। तुम्हारी घटिया सी जोक पर मुस्कुराए तो समझ लेना कि लाइक करती है। लाइक करती है या नहीं, फिर ये सोच सोच कर एक रोटी कम खाना, पापा की बातों को इग्नोर करना, और अपने फोन को बार बार चेक करना। वैसे कभी मैसेज नहीं आया था उसका, बट इश्क में होप रखना तो पता नहीं कहाँ से सीखा है। बस होप रखने से अब कुछ नहीं होगा, अब स्टेप्स लेने का टाइम है आया। कहकर खुद को ये समझाया कि अब किस्मत अपने हाथ में है, जो होगा देखा जाएगा, इजहार करना अब इम्पोर्टेंट है। प्रिपरेशन जितने टेस्ट की नहीं की थी ना, उससे ज्यादा लाइंस रिपीट कर लिए। कैसे कहूंगा दिल की बात, इस कंफ्यूजन में मैंने 50 पेपर भर दिए। घुटनों पर बैठ नहीं सकता, फिल्मी लगेगा हाथ पकड़कर कहना, शायद गुस्ताखी होगी, चॉकलेट ले जाने का आइडिया भी कैंसिल कर दिया। सेंटेंसेस को कैसे फ्रेज करूं, क्या आई लव यू सबसे लास्ट में बोलूं। वैसे इनडायरेक्टली कहने का प्लान भी मैंने सोचा था, एक दोस्त को इन्वॉल्व कर लूंगा। आखिर में मेरे लिए कुछ करने का उसके पास यही तो मौका था। मौका ढूंढ ढूंढ कर अगले दिन मैं थक गया। आज प्रपोज करने का आइडिया मैंने फाइनली ड्रॉप कर दिया। पर उसको मेरे बिहेवियर में कुछ चेंजेस नजर आए। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू टुडे, ये उसने मुझसे पूछा था। वो 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 कुछ नहीं, ये कहकर सिर झुकाया उसने। झांक कर आंखों में देखा, पर मैंने अपनी आंखों को चुरा लिया। कह दे दिल की ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी, और मैंने भी एक फ्लो में उसे सारा हाल बता दिया। उसने तब मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा, अपने लिप्स को चबाया। पिटी भरी आंखों से उसने मुझे निहारा। आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली किसी और को लाइक करती हूँ। ये कहकर एक बार फिर उसने सॉरी दोहराया। नो वरीज तो मैंने ऐसे कहा जैसे दिल नहीं पत्थर धड़कता है मेरे सीने में। पर क्या करूँ, उस वक्त कूल बनना आशिक बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बेसिकली प्यार यहाँ खत्म होगा, ये नॉर्मली होता है, पर ठुकराने के बाद वन साइडेड प्यार नहीं किया तो क्या खाक स्टोरी बनाई। फिर एक अजीब सा किस्सा शुरू हुआ। दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उसे बिलीव कराया। उसकी सारी बातें सुनी, बॉयफ्रेंड के झगड़े सुलझाए। बाहर से दोस्ती थी, पर अंदर ही अंदर अपने प्यार के सपने सजाए। होप ने फिर जगह ले ली थी। जिंदगी कोई कविता नहीं, बस बहुत कमीनी थी। दिल टूटना अब आम बात थी। क्या कहूँ, ब्लेम करना मंजूर नहीं था। अपेरेंटली वन साइड लव का डिसीजन तो मेरा ही था ना। तो दिन बीते और महीने कट गए। वो आगे आगे और हम उनके पीछे पीछे रह गए। उसके बॉयफ्रेंड को भी अब मुझसे तकलीफ होने लगी थी। दूर रहना जरूरी है, ये ज्ञान मुझे मेरी इंटेलिजेंस देने लगी थी। दूर जाना अब मुश्किल था। दोस्ती वाले जोन में जो एंट्री ले ली थी मैंने। क्या कहूंगा, क्यों छोड़ दिया, इसका जवाब अब सिंपल नहीं था। फिर वक्त के हाथ में अपनी जिंदगी सौंप दी और डेलिबरेटली अपनी बैड क्वालिटीज उसके सामने पेश करने लगा। वो अब इरिटेट होने लगी थी मेरी बातों से, मैं उसे इग्नोर करने लगा। वो मुझसे अब बोर होने लगी थी। प्लान काम कर रहा था, ये सोच के आधे मन से मुस्कुराया।
ये उसकी खुशी के लिए ज़रूरी है, खुद को ये समझाया। एनीवेज, ये टाइम था, बीत गया, वो चली गई और मैं यही रह गया। अब खामोशी से रास्ता काटने का दिल बन गया था। प्यार नहीं करियर होगा, ये फैसला ले लिया। पर फिर एक नया दिन आया, कुछ अलग सी बाहर आई। एक नई आंखों से आंखें मिली, एक नई मुस्कुराहट पसंद आई। फिर मन में होप और पॉजिटिवनेस ने जगह ले ली थी और दिल ने फिर वही फीलिंग्स दोहराई। यू नो, आंखों का मिलना, इंतज़ार करना, मीठी बातें, थोड़ा सा शो ऑफ, अलग सी हेयर स्टाइल, कूल बनने की कोशिश, इम्प्रेस करने के नए तरीके और बात करने के बहाने।